नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन अगर आप देखेंगे तो एक उथल-पुथल भरा सेशन था। 5 दिन की लगातार तेजी के बाद आज बाजार कोशिश कर रहा था बार-बार 800 के ऊपर टिकने की, ऊपर जाने की, लेकिन एक रेंज में कारोबार दिखा और अल्टीमेटली थोड़े दबाव के साथ ही बंद हुआ है। कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, उससे पहले ये थोड़ी सी मुनाफ वसूली आज के सेशन में देखी भी गई है, जो कि वाजिब भी है। लेकिन आज के सेशन में आप देखेंगे कि ऑटो, आईटी, पावर स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स की कुछ ऐसी प्रोग्रेस थी जहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिला था। जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वहां भी थोड़ी सी मुनाफ वसूली दिखी। इसके अलावा मेटल और एफएमसीजी और साथ ही फार्मा, ये 3 ऐसे सेगमेंट्स थे जहां पर खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखा और अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो ये 2 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुआ है। ओवरऑल निफ्टी लगभग 100 पॉइंट गिरकर 10,700 के नजदीक बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं दिखी, इससे 43 पॉइंट्स फिसला है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी 50-60 अंकों की वीकनेस आज के सेशन में देखने को मिली है। आज के जानकार मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा जो आपके तमाम सवाल है वो भी शो में हम शामिल करेंगे और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी होता है, तो वहां भी आपकी क्वेरीज जो मिलेंगी उनको भी हम लेंगे। फटाफट से देख लेते हैं एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस ने जो पिछले 3 दिनों में बाइंग की थी, आज मुनाफ वसूली की है। लगभग 995 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की ओर से हुई और डीआई से भी सेलिंग की है 853 करोड़ की। मानस है हमारे साथ। मानस, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक इंडेक्स पर दीजिए। 10,800 के ऊपर बार-बार आज जा रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन टिक नहीं पा रहा था। फाइनली 10,700 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी के दिन भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है, तो लेवल्स क्या देख रहे हैं आप और क्या स्ट्रेटजी है? दीपाली, देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पिछले 7 दिनों में हमने करीब 700 से 800 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी। तो जो आज गिरावट देखने को मिली है वो एक छोटा सा करेक्शन है। तो मैं तो समझता हूं कि इस करेक्शन पे आपको खरीदारी करनी है। मैं अभी भी समझता हूं कि निफ्टी में 11,100 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो आप बिल्कुल यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगर पोजिशनली बात करिए तो आपको स्टॉप लॉस 10,500 के लगाने हैं। लेकिन हम केवल एक्सपायरी की बात करें जो कि कल है, मैं समझता हूं कि 10,700 से लेकर 10,800 ये रेंज होनी चाहिए कल एक्सपायरी की। इसी रेंज में निफ्टी कहीं ना कहीं एक्सपायर होगा। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं 10,500। ये थोड़ा एक ब्रॉडर रेंज बताई है और एक्सपायरी के हिसाब से भी स्ट्रेटेजी आपको बताई। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। विवेक है हमारे साथ पोरबंदर से फोन लाइन पर। विवेक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो। विवेक जी सवाल पूछिए अपना। हेलो। चलिए, लग रहा है इन तक ऑडियो नहीं जा रहा है। इनका सवाल ले लेते हैं। सवाल इनका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर है। 700 शेयर्स इनके पास, 38 रुपए का इनका परचेसिंग प्राइस है। बताइए मानस, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 38 का परचेसिंग प्राइस? दीपाली, स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बनाया है 27-28 रुपए के आसपास, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं और एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला है उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 100 डे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। मेरे हिसाब से यह ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 33 रुपए के आसपास रखें। एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना हो तो वो टारगेट रहेंगे 50 से 52 रुपए के। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए। 50-52 के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, थोड़ा समय दीजिए इसको। इसके अलावा फेसबुक पर हमें ढेर सारी क्वेरीज मिल रही हैं। जसलीन कौर का एक सवाल है। 3M इंडिया और 2 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 3M इंडिया के। 18,100 का इनका परचेसिंग प्राइस है। क्या सजेशन होगा 3M इंडिया पर? हालांकि कोविड वाले सिनेरियो में स्टॉक काफी फोकस में रहा है क्योंकि मास्क बनाने का कारोबार कंपनी करती है। इनका परचेसिंग प्राइस 18,100 का है। नजरिया इनका मालूम नहीं है, बट मानस चार्ट्स पर अगर रीड करेंगे तो क्या सजेशन होगा, क्योंकि इनके भाव से तो अभी 1200-1300 रुपए ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या करे अभी? देखिए, मार्च से स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है और जब भी स्टॉक वहां जाता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो 20,000 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है दीपाली। तो जब तक 200 डे मूविंग एवरेज मतलब 20,000 के लेवल्स ब्रेक ना हो, यहाँ नहीं, मैं नहीं समझता कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि लोअर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 के आसपास है। तो मेरे रिकमेंडेशन रहेगा कि 18,000 के स्टॉप लॉस रखे, बने रहे और जब भी 20,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 23 से 24,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। 20,000 के लेवल पर रखिए नजर, और अगर ये ब्रीच होगा तो 24,000 तक भी जाने की कोशिश ये स्टॉक कर सकता है। कुछ और सवाल लेते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के फोन लाइन पर
नरेंद्र है दिल्ली से। नरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। पीएनबी के होल्डिंग शेयर लिए हैं 1360 रुपीज के ऊपर, तो मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो ये तो आपने पहले खरीदा होगा सर। हाँ जी, तकरीबन 3 महीने या 2.5 महीने हो गए इनको। पंजाब नेशनल बैंक 33 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है और 60 रुपए की आपकी बाइंग है। और 2-2.5 महीने नहीं, इनफैक्ट उससे पहले ही आपने लिया होगा, क्योंकि रुपए का भाव जो था वो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ करता था। मानस नुकसान काफी हो रहा है पीएनबी में। 60 रुपए का परचेसिंग प्राइस है, 37 पर स्टॉक आज बंद हुआ है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? दीपाली, आई थिंक इन्होंने जैन या फेब में ये पोजीशन बनाई होगी, और अगर उस टाइम पोजीशन बनाई थी तो इनको स्टॉप लॉस 55 का जरूर फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद अगर आपने देखा किस तरह का क्रैक हमने पीएनबी में देखा। हालांकि अब ऐसा लगने लगा है कुछ रिवर्सल के साइन पीएसयू बैंकिंग में देखने को मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बने रहे 30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और मैं समझता हूँ कि अब कहीं ना कहीं स्टॉक 40 रुपीज के लेवल्स को ब्रेक करके 50 से 55 रुपए के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अभी बहुत बड़े टारगेट नहीं देंगे, बट इतना जरूर है कि स्टॉक में जो इनका प्राइस है, इन्होंने जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास आने की कोशिश करेगा। तो वहां पर जब आए तब फिर से स्टॉक को रिव्यू करें। तो बने रहिए, लेवल्स मानस जी ने बताए हैं, उसके बाद आप रिव्यू कीजिए अपनी पोजीशन को। आशीष है हमारे साथ दिल्ली से। आशीष गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा 120 शेयर है और 446.45 पे किया है मैंने 2 दिन पहले, ट्यूसडे को। तो आपने तो बिल्कुल 52 वीक हाई पर ये स्टॉक खरीदा है। अब आप बताइए, जब आपने लिया है परसों, जब ये तेज था स्टॉक, तो किस पर्सपेक्टिव से लिया? रखेंगे कुछ समय, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या हो रहा है इधर आपका? मीडियट मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस जी, डिफेंस स्टॉक फोकस में रहे हैं और इन्होंने जो खरीदारी की है वो बिल्कुल 52 वीक हाइस पर ही की, 446 447 के आसपास इनका परचेसिंग प्राइस है। 454 के नए हाइज इसने उस सेशन में लगाए भी थे जब इन्होंने खरीदा। आज मुनाफ वसूली दिखी इतना चलने के बाद। अब इनके लिए क्या सजेशन होगा, क्योंकि आज स्टॉक आया है? देखिए, ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने 3-4 हफ्ते में स्टॉक को डबल होते हुए देखा, मेरे ख्याल से 230-40 पे ट्रेड कर रहा था और अब 450 के हाइज बने हैं कुछ 2 दिन पहले ही, तो आपको इतने टॉप पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए, जब कोई करेक्शन आए तब आपको वहां पर पोजीशन बनानी है। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिखता है। मैं समझता हूँ शायद स्टॉक थोड़ा और करेक्ट होगा, 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा समय दे, अगर 1 साल का आपके पास समय है, तो 330 का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहे। स्टॉक में पोटेंशियल है 550 और 575 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो भले ही आपने ऊपर के लेवल पर खरीदारी की है, आप बने रहिए आप इस निवेश में। और मुनाफ वसूली दिखी है क्योंकि लगातार स्टॉक चला भी था, लेकिन 500 प्लस के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। अगला सवाल दीपक सिंह ने भेजा है फेसबुक पर। इनके पास शक्ति पंप से 144 शेयर्स है, 200 के भाव पर जानना चाहते हैं क्या करें। बताइए हमारा शक्ति पंप पर व्यू। दीपाली, मैं स्टॉक के चार्ट्स को नहीं देख पा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो आप आई थिंक ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में है। आई थिंक टी टू टी में चला गया है, लेकिन फिर भी पैटर्न में कुछ साइन रिवर्सल के दिखे हैं। मेरे हिसाब से 159 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। स्टॉक शायद आने वाले समय में अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा, जो कि 210-215 की रेंज में है। तो फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बने रहे और 160 का स्टॉप लॉस रखे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस स्टॉक में बने रहिए, 160 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। इसके अलावा हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी बने हुए हैं बातचीत करने के लिए और सवाल पूछने के लिए हर्ष है नांदेड़ गुजरात से। हर्ष गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। जी, मेरे पास M&M फाइनेंशियल का एक फ्यूचर का लॉट है जो आज ही मैंने खरीदा है। 564 का रेट है, अभी जब क्लोज हुआ आज तो 550 का रेट था, तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस जी से। मानस, M&M 506 के भाव पर इन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं, क्वांटिटी 10 शेयरों की है। जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए इनको। ऑटो स्टॉक भी काफी से चले हैं, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। बताइए क्या लेवल्स रहेंगे अब? देखिए, पिछले करीब 2 से 3 मंथ में हमने बेहतरीन प्रदर्शन देखा है ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में, और M&M ने तो मेरे ख्याल से 300 रुपए के 250 के आसपास के लोज बनाए थे कुछ मंथ पहले, और अभी स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पूरी रैली में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक ने लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बनाए हैं और अब जब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये बहुत ही क्लियर रिवर्सल के साइन है और मैं समझता हूँ कि 650 से लेकर 675 तक स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो एमएनएम में बिल्कुल बने रहे, आपको स्टॉप लॉस 485 के नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 485 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखिए और अपनी इस पोजीशन में बने रहिए। इसके अलावा एक और सवाल हमें आ रहा है फेसबुक पर और सागर ने ये सवाल भेजा है इंडसइंड बैंक पर। लॉन्ग टर्म जानना चाहते हैं, इन्होंने जो खरीदारी की है वो 375 के भाव पर की है। इनफैक्ट बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है। अगर 375 इनका परचेजिंग प्राइस है, 500 के ऊपर ये स्टॉक पहुंचा है आज के सेशन में भी, लगातार उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट्स ले ले, जो स्ट्रॉन्ग मुनाफा इनको हो रहा है, या फिर होल्ड रखे हमारा सभी? नहीं दीपाली, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने पोजीशन बनाई है। मेरे हिसाब से 340 ये लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेज है, क्योंकि अगर आप ऊपर भी देखिए तो ऊपर मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल है 800 से लेकर 850 के लेवल्स को टच करेगा। तो 300 से 400 रुपए का रैली यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इंडसइंड बैंक में बने रहना चाहिए और 330 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 330 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए, इसके मुनाफे में आप इस पोजीशन में बने रहिए। अनुवा है हमारे साथ वडोदरा से। अनुवा नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? वो 2-3 वीक पहले मैंने जिंदल स्टॉक पे लिया था, 840 शेयर है, प्राइस था उसका 62.80। तो मुझे जानना था कि ये मुझे कब तक होल्ड करना पड़ेगा और कितना तक टारगेट जाएगा अच्छा मुनाफा वसूली करने के लिए। ठीक है, जनरल 100 पर मानस इनका सवाल है, 62 रुपए इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या सजेशन होगा इनके लिए, क्योंकि उसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली कोई भी पोजीशन जब बनाता है तो यही चाहता है कि प्रॉफिट हो और तब वो एग्जिट ले। तो इनके लिए आपके हिसाब से होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए और क्या टारगेट्स लाइकली आप देख रहे हैं? देखिए, पहले स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर ने स्टॉक ने ऑलरेडी एक बड़ा क्रैक दिखाया, उसके बाद 48-45 के आसपास बेस बनाया और अब डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया और पिछले 3 हफ्ते से बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो कुछ रिवर्सल के साइन जरूर है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जिंदल 100 में बिल्कुल बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 57 के नीचे रखे, तो 5 रुपए का रिस्क है। अगर ऊपर की बात करें और अगर इनके पास 2 से 3 मंथ का टाइम है तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक में 80 रुपए या 82 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ में। तो बने रहे, 57 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में, लगभग 3 महीने का समय तो दीजिए और उसके बाद आप बनिए, तब 80-82 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सचिन चौहान सवाल भेजा है सेंचुरी टेक्सटाइल पर फेसबुक पर, 100 क्वांटिटी है इनके पास, परचेजिंग प्राइस 300 रुपए का है। बताइए मानस, क्या करना चाहिए सेंचुरी टेक्सटाइल में? 300 का परचेजिंग प्राइस। देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा था सेंचुरी टेक्सटाइल में और तब ऐसा लग रहा था कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे, 340-350 के लेवल्स को स्टॉक टेस्ट करेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों में फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप होल्ड करें, 204 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और अब आपको जो मेजर मूव है तो वो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 320-325 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो फिलहाल के लिए ये एक होल्ड है विद स्टॉप लॉस ऑफ 304। 304 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस पोजीशन में, यही सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं फेसबुक के जरिए। मनीष गोयल ने हमें एक सवाल भेजा है एमजीएल पर, 100 स्टॉक्स है इनके पास, परचेजिंग प्राइस 1075 का, व्यू लॉन्ग टर्म है। बताइए 1075 का परचेजिंग प्राइस एमजीएल में। देखिए, दोनों ही स्टॉक में, आईजीएल और एमजीएल में, हमने पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। लोअर लेवल पे देखिए तो एमजीएल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 960-970 के आसपास है, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो बने रहे, 960 का स्टॉप लॉस रखे और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स है वो मैं समझता हूँ कि 1200 से लेकर 1225 के लेवल्स आने वाले 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं एमजीएल में। ठीक है, तो बने रहिए अपने इस पोजीशन में। एक और सवाल है फेसबुक के जरिए और ये सवाल आया है आरके बंसीवाल का, दिलीप बिल्डकॉन पर। लगभग 10,000 क्वांटिटी है इनके पास दिलीप बिल्डकॉन की, परचेजिंग प्राइस है 272 का। तो बताइए मानस, दिलीप बिल्डकॉन 272 का परचेजिंग प्राइस। देखिए, अगर 272 का परचेज प्राइस है तो मेरे ख्याल से वो प्रॉफिट में अभी है और यहाँ पोजीशन आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है बट ट्रेंड पॉजिटिव है।
270 का स्टॉप लॉस रखें और आपके जो टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होंगे वो 320 से लेकर 325 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, मुनाफा है आपको अभी भी, लेकिन मुनाफा समेटिए मत। टारगेट स्टॉप लॉस मानस जी ने मेंशन किए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। मयूर जैन ने एक सवाल भेजा है, बालाजी अमाइंस पर 125 शेयर्स जिन्होंने लिए हुए हैं इस केमिकल कंपनी के, 572 परचेजिंग प्राइस है, तो बालाजी अमाइंस 572 के प्राइस के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रखे? देखिए यहाँ पे वही गलती हुई है कि ऑलरेडी एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक में पोजीशन बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क जरूर है। थोड़ा स्टॉक और करेक्ट होगा, शायद 550 के आसपास आने की कोशिश करेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रह सकते हैं। 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आपके जो मीडियम टर्म टारगेट होंगे वो 625 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं, फेसबुक के जरिए भेजा है हमें सवाल नीरज जैन ने, और सवाल इनका जिस स्टॉक पर है वो है IOC। 4000 इन्होंने खरीदे हुए हैं, 94 परचेजिंग प्राइस है, व्यू इनका शॉर्ट टर्म है मानस। देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो एक कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक फंस गया है। 83 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है। और अब ब्रेकआउट लेवल जो है वो 91 रुपीज है, तो जब 91 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें स्टॉक 100 रुपए के लेवल्स को टच करेगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ बने रहे, लेकिन 83 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो 83 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड कीजिए IOC। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को करेंगे शामिल, स्पेशली फेसबुक पर जो लाइव क्वेरीज आ रही है उनको। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं CNBC आवाज और इनके जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारी मकसद, इस पहल का मकसद यही है कि आप अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सके, इसीलिए हमने आपके लिए डूज एंड डोंट्स की एक छोटी सी लिस्ट और आसान सी लिस्ट बनाई है। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो मिलने वाले टिप्स हैं वो वाकई में भरोसे के लायक हैं या फिर नहीं है। आपको अगर कोई भी टिप मिलता है तो उसके सोर्स की आप जांच जरूर करें कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से आ रही है, क्योंकि टिप्स हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से ही आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें कि जो टिप्स आपको मिली है वो किस डेट के हिसाब से मिल रही है। किसी एक्सपर्ट से बात करके सोच समझ कर ही डिसीजन लें। रिश्तेदार भी आपको काफी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह देते होंगे, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर आप भरोसा नहीं कीजिए। आपकी गाड़ी कमाई है, उसको सोच समझ कर निवेश कीजिए। सुनिए सबकी, लेकिन आपको एक्सपर्ट की राय लेकर अपनी रिसर्च करके ही पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित निवेश की तरफ जाए। संक्षेप में मानस, इस पर कुछ कमेंट्स आपके? देखिए मैं भी यही समझता हूँ कि आप सबकी बात सुनिए, जितने भी आपके पास रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, लेकिन डिसीजन तो आपको खुद लेना है और आपको डिसीजन थोड़ा स्टडी करना चाहिए। आपको अपने एडवाइजर से बात करनी चाहिए और खुद स्टडी करें। कभी भी स्टॉक में ट्रेड करना हो तो उसमें इंटरेस्ट जरूर दिखाएं और इस स्टॉक के बारे में जाने जरूर। जी चलिए, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कल वापस आते हैं, देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानव जिस पर हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फेसबुक पर हमें ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं, इसीलिए फटाफट से कुछ क्वेरीज को शामिल करते हैं। यश गुप्ता ने सवाल भेजा, HDFC लाइफ पर 540 का परचेजिंग प्राइस है, बताइए मानव। देखिए 540 का परचेजिंग प्राइस है तो ये बिल्कुल प्रॉफिट में है। 20 डे मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 545 के आसपास, तो 545 का स्टॉप लॉस रखे। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मैं समझता हूँ 635 से लेकर 640 के टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। इसके अलावा डेक्कन सीमेंट पर ट्विटर पर हमें एक सवाल आ रहा है, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 315 के परचेजिंग प्राइस पर। रूबी का ये सवाल है, तो क्या सजेशन होगा डेक्कन सीमेंट 315 की परचेजिंग प्राइस के हिसाब से? आई थिंक इन्होंने 2 दिन पहले ही पोजीशन बनाई होगी। हाई टॉप साइड बॉटम दिखने लगे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 264 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो पॉसिबल टारगेट्स है वो 325 रुपए के हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ट्विटर पर एक और सवाल भेजा है अमित ने, फ्यूचर रिटेल 500 शेयर्स 129 के प्राइस पर, SBI कार्ड 625 के प्राइस पर 100 स्टॉक। SBI कार्ड में इनको मुनाफा हो रहा होगा, फ्यूचर रिटेल में नुकसान, जो कि लगातार 2 दिन से लोअर सर्किट दिखा रहा है। 6 महीने रुक सकते हैं दोनों स्टॉक्स में, क्या भी होगा? फ्यूचर रिटेल में तो बिल्कुल निकलने की सलाह रहेगी। मैं नहीं समझता यहाँ पर आपको निवेश रखना चाहिए। SBI कार्ड की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। दीपाली हाई टॉप साइड बॉटम दिखते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, तो 645 के स्टॉप लॉस से बने रहे। टारगेट 750 के है और आई थिंक टाइम फ्रेम जो रखना है वो 3 से 4 हफ्ते का रखना है। इसके अलावा मनीष ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, BHEL पर 24 के प्राइस पर 500 शेयर्स है इनके पास, तो
मुनाफा तो अच्छा हो रहा है इनको BHEL में, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स ले लें फिर होल्ड रखें? नहीं, बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। 37 रुपए स्टॉप लॉस रखना है, बने रहे। पोटेंशियल टारगेट 50 रुपए का है। ठीक है, क्विकली एक आपका व्यू IDBI बैंक पर चाहिए। मनीष राजपूत बार बार सवाल भेज रहे हैं शेयर इनके पास 47 रुपए 30 पैसे के प्राइस पर। देखिए, पहले तो अपर सर्किट लग रहे थे, बट पिछले 2 दिनों से कुछ रिवर्सल के साइन दिखे हैं, लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया है। और जब 5% का सर्किट हो तो वहां पर आपको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। फिलहाल के लिए टेक्निकली मैं इतना केवल बोलूंगा कि 42 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर की तरफ अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 55 रुपए के आसपास दिखने लगा है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आप रखिए IDBI बैंक में। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया और सभी स्टॉक व्यू देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।